पोकेमोन की सीरीज में कई सारे ऐसे पोकेमोन्स हैं जिनकी आपस में नहीं बनती और जब भी ये पोकेमोन्स एक दूसरे के आमने सामने आते हैं तब इनके बीच फाइट होना तो तय है। और नंबर 1 पे जो पोकेमोन है उनकी दुश्मनी की वजह से तो पूरा कॉन्टिनेंट ही डिस्ट्रॉय होने लगता है। म्यूटू को म्यू के डीएनए से बनाया गया था, दोनों ही काफी ज्यादा ताकतवर है। जहाँ म्यूटू ने अपनी पूरी पावर दिखा रखी है वहीं म्यू की पावर अभी भी एक मिस्ट्री है। म्यूटू म्यू को अपना राइवल मानता है, इसी वजह से वो जब भी आपस में मिलते हैं तो झगड़ने लगते हैं। जेंगूज और स्वाइपर भी एक दूसरे के जानी दुश्मन है क्योंकि जेंगूज एक नेवले पर बेस्ड है और स्वाइपर एक सांप पर बेस्ड है। ये दोनों रियल लाइफ में भी एक दूसरे के दुश्मन है, जिसकी वजह से जब भी ये मिलते हैं तो एक दूसरे के अच्छे से खातिरदारी करते हैं। हेराक्रोस और पिंसर में भी छोटी मोटी नोकझोंक चलती रहती है। दोनों को ही शहद काफी ज्यादा पसंद है। टीम रॉकेट पिंसर के इलाके की शहद चुरा लेती है और दोनों के बीच में ही गुत्थम गुत्थी करवा देती है। लास्ट वाले पोकेमोन को जानने से पहले सब्सक्राइब कर दो। ग्राउडोन और कायोगर एक दूसरे के भयंकर वाले दुश्मन है। एक को जमीन बनाना है और एक को समुद्र को फैलाना है। इसी वजह से इनकी लड़ाई में कॉन्टिनेंट डिस्ट्रॉय होने लगता है और एक वाजा को आना पड़ता है। पोकेमोन के वर्ल्ड में सिर्फ 49 ऐसे पोकेमोन्स हैं जिनके पास मेगा एवोल्यूशन है, लेकिन उनमें से सिर्फ कुछ ही ऐसे पोकेमोन्स हैं जिनके पास एक से ज्यादा मेगा एवोल्यूशन है और नंबर 1 वाले पोकेमोन के पास तो सारे मेगा एवोल्यूशन है। तो नंबर 6 और नंबर 5 पे है चार्जर्ड एंड म्यूटू। अब इन दोनों ही पोकेमोन के पास दो मेगा एवोल्यूशन है, जिसका कारण है एक्सपेरिमेंट। असल में इन दोनों के डीएनए के साथ एक एक्सपेरिमेंट किया गया था और उसी एक्सपेरिमेंट की वजह से म्यूटू और चार्जर्ड को उनके अलग अलग मेगा एवोल्यूशन मिले एक्स और वाई में। नंबर 4 पे है किंगस खान। तो तुम्हें तो पता ही होगा कि किंगस खान अपने साथ अपने बेबी को भी कैरी करता है और जब किंगस खान मेगा इवोल्व होता है तो उसके साथ उसका बेबी भी मेगा इवोल्व होता है। तो हाँ, लॉजिकली उसके पास दो मेगा इवोल्यूशन है। अगला है रोल्स। ये पोकेमोन बिलोंग करता है ब्रांच इवोल्यूशन से, जो कि आगे चल के गार्डिवोर और गलेड में इवोल्व होता है, जो कि मेगा इवोल्व कर सकते हैं। तो लॉजिकली ही सही, लेकिन रोल्स के पास भी दो मेगा इवोल्यूशन है। अगला है स्लोब्रो और इसका आंसर तुम देना कमेंट में कि इसके पास 2 मेगा इवोल्यूशन कैसे है। एंड लास्ट नंबर 1 पे आता है डिट्टो, जो कि सारा ही मेगा इवोल्यूशन पोकेमोन में ट्रांसफॉर्म हो सकता है, तो इसके पास सारा ही मेगा इवोल्यूशन है। पोकेमोन जर्नीज में गो की लॉटरी लग गई और उसने काफी सारे पोकेमोन्स को कैच किया, पर उनमें से कुछ ऐसे भी पोकेमोन्स थे जो कि सिर्फ गो के पास ही हैं। और नंबर 1 पे जो पोकेमोन है वो तो सिर्फ एस के पास ही होना चाहिए था। गो का मेजिकार्प साइज में काफी बड़ा है और काफी ऊंची जंप भी लगा सकता है। ऐसा मेजिकार्प किसी और के पास नहीं दिखाया गया। फिर है गोलर्क। इस पोकेमोन को पकड़ने के लिए गो ने रेड बैटल करी थी और ये पोकेमोन एक जायंट गोलर्क थे। गो ने आर्क्टोजोल पोकेमोन को फॉसिल से ढूंढ कर रिवाइव किया था। ये पोकेमोन विलुप्त हो चुका है, तो गो को इसे पकड़ना काफी ज्यादा रेयर हो जाता है। गो ने शाइनी वोल्टोर को भी पकड़ रखा है, जो कि किसी और के पास नहीं दिखाया गया और शायद है भी नहीं। एटर्नेटस को गो ने जासियन, जमाजेंटा और एस के साथ मिलकर पकड़ा था, पर एस वर्सेस लियोन की बैटल में एटर्नेटस लेप तोड़ के भाग जाता है। कुछ पोकेमोन हंटर सुइकून को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, जिससे सुइकून काफी जख्मी हो जाता है। तब सुइकून को बचाने के लिए गो ने उसे पकड़ लिया, पर सुइकून गो पे भरोसा नहीं कर पाता है, पर कुछ समय के बाद भरोसा जगा लेता है गो।